गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है जंतु जगत। ठीक है, तो यानी हम जो एनिमिलिया किंगडम है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर? तो टॉपिक तो आपको वही है, आप समझ गए होंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम उन्हीं के बारे में ये बहुत सारी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम लास्ट जो हमारा जगत था या किंगडम था, दैट इज़ एनिमिलिया यानी जंतु जगत। ठीक है, तो हम उसी के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। हमने प्लांटी जगत को भी पढ़ लिया है। प्लांटी जगत का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी मैंने आपको डिटेल से सारे ग्रुप्स के बारे में उसका आपको बता दिया है। ठीक है, अब है आपका जंतु जगत को एक्चुअली हमने बांटा है 10 फाइलम में। ठीक है, फाइलम यानी संघ में। 10 संघ में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जंतु जगत को बांटा है उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और कैसे उनके लक्षण होते हैं, इस तरीके से उनको 10 फाइलम यानी संघ में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा आपने पढ़ा है, प्रोटिस्टा वाला जो आपने किंगडम पढ़ा है उसमें हमने प्रोटोजोआ संघ भी पढ़ा था ना, प्रोटोजोआ। मैंने आपको बताया था इसके बारे में हम डिटेल में एनिमिलिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो 10th 11th 12th उसमें जाएंगे, तब आपको वहाँ पर जो पहला फाइलम होगा वो आपको प्रोटोजोआ करके मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटोजोआ करके आपको फर्स्ट फाइलम मिलेगा। ठीक है, प्रोटोजोआ करके आपको पहला फाइलम मिलेगा। फिर फर्स्ट प्रोटोजोआ हो गया, सेकंड पोरीफेरा हो गया, थर्ड हो गया आपका सिलिंट्रेटा, और फोर्थ हो गया प्लेटीहेलमिन्थीस, फिफ्थ हो गया आपका एस्केलमिन्थीस, और फोर्थ हो गया ये इसके अकॉर्डिंग, प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका एनेलिडा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है आर्थ्रोपोडा, और नेक्स्ट है आपका मोलस्का, और नेक्स्ट काइनोडर्मेटा, उसके बाद लास्ट है कॉर्डेटा। तो ये 10 संघ में आपको याद रखने हैं कि कितने संघ हैं? 10 संघ हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर है 9th में जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें आपको प्रोटोजोआ ऊपर ही दे रखा है प्रोटिस्टा में। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली पोरीफेरा से स्टार्ट किया है। ठीक है, पोरीफेरा से आपके संघ को स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब इस जंतु जगत में यहाँ पर हम जो एनिमिलिया वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं, आपको पता है हम यहाँ पे किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? ये डीप हम वी टेकर के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है उसी को इतने डीप तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर? आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो वी टेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया है हम उसी को डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, और कवक के बारे में पढ़ा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप इन कवक और इनकी भी बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो इनकी भी डिटेल स्टडी है। लेकिन आपको यहाँ पर इस आपका जो 9th क्लास का सिलेबस है यहाँ पर आपको सिर्फ डिटेल किसकी स्टडी कराई है? प्लांट और एनिमल जगत की। ठीक है, यानी पादप और एनिमल जगत की डिटेल स्टडी ही आपको इस क्लास में कराई गई है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने प्रकार के उसमें क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, स्केच डायग्राम दे रखे हैं। बस अब मैं आपको एक बना के भेजूँगी, एक स्केच डायग्राम बना के भेजूँगी इसका क्लासिफिकेशन का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम उसी को लेके सीक्वेंस में चल रहे हैं। वी टेकर द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है उसी को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट क्या है? एनिमिलिया। उसी के क्रम में हमारा क्या है? एनिमिलिया नेक्स्ट किंगडम है, और उसी में हमने इतने 10 प्रकार के जो फाइलम हैं उनको पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे चल रहा है ये। इसमें कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा फाइलम है वो है कॉर्डेटा फाइलम। तो कॉर्डेटा जो फाइलम, अभी हम इन सारे फाइलम की एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक, पर आपको स्टार्टिंग से ये नाम भी याद होने चाहिए। ये विकास के क्रम में है कि कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ है। कैसे पहले एक कोशिकीय थे, फिर बहुत सारी कोशिकाएं हुई, फिर उनमें ऊतकों का निर्माण हुआ, ऊतकों के बाद उनमें ऑर्गन्स बने, फिर पूरी बॉडी बनी। इस तरीके से ये जो फाइलम है इनका क्रम भी इसी तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को अगेन
दो तरीके से बांटा गया है, एक है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है वर्टिब्री। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूण होते हैं, इसको भी मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, आगे है इसका, अभी तो हम सबसे पहले पोरीफेरा को देखेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ तो हमने पढ़ लिया था प्रोटिस्टा में, आपको बता दिया था मैंने। प्रोटोजोआ में सबसे पहले प्रिमिटिव एनिमल आते हैं। प्रिमिटिव एनिमल का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत पुराने होते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले होते हैं ज़्यादा, वो एक कोशिकीय होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। क्लियर? तो ये है प्रोटोजोआ, जिसमें हमने पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना इनके बारे में पढ़ा था। ठीक, ओके। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्री के बारे में भी हम पीछे जब ये कॉर्डेटा संघ को डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी इसको। ठीक, तो इसमें हम खाली ये देख रहे हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ डिवाइड किया है। अब ये जो वर्टिब्री है इसको हमने 5 फिर वर्गों में डिवाइड किया है। 5 वर्ग हैं, ये क्लासेज हैं। ये पाइसीज, सबसे पहले आपका पाइसीज वर्ग, पाइसीज मतलब मछली वर्ग। दूसरा है स्थलचर एम्फीबिया, ये हमने उधर भी पढ़ लिया था प्लांट वाले में। ठीक है, सरीसृप, एव्स और मैमिलिया यानी स्तनधारी, मैमल बोलते हैं इनको। तो ये मैं आपको अभी लिख के भेजती हूँ। ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ अपना। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? पोरीफेरा की। ठीक है, पोरीफेरा जो फाइलम होता है उसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस तरीके के जीव आते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला इनका जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर का मतलब क्या हुआ कि इनके शरीर एक कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, एक कोशिकीय या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोशिकीय, ज़्यादा कोशिकाएं इनमें डेवलप नहीं होती हैं, तो सिंगल सेल्ड होते हैं ये, इसको कहते हैं कोशिकीय स्तर। क्लियर? दूसरा होता है अचल जंतु। अचल मतलब ये मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, जहाँ ये रहते हैं वहीं पे रहते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है। इनका जो पूरा शरीर है वो छेदनुमा होता है, छिद्र होते हैं इनके पूरे शरीर में। ठीक, नेक्स्ट हो गया बाह्य स्तर स्पंजी तंतुओं का बना होता है। इनके शरीर का कुछ स्तर होता है, जैसे बाहरी आवरण, हमारी बॉडी का भी बाहरी आवरण है ना हमारी त्वचा, तो ऐसे ही इनके शरीर का जो बाहरी स्तर है वो स्पंजी होता है। ठीक है, स्पंज आपने देखा होगा, स्पंजी जैसे स्पंज कैसे होता है, जैसे पकड़ोगे तो सिकुड़ जाएगा, मतलब मुट्ठी में बंद करोगे तो सिकुड़ जाएगा और छोड़ देंगे तो फैल जाएगा, इसको कहते हैं स्पंजी। तो स्पंजी नेचर का इनका शरीर होता है। क्लियर? अब इनके डायग्राम मतलब इनके जो उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इनके उदाहरण हैं स्पंज और साइकन, यूप्लैक्टेला। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं इनके। ये देख लीजिए, ये एनिमल, ये छेदनुमा, ये भी छेदनुमा दिख रहा होगा आपको, साइकॉन है, ये यूप्लैक्टेला है। इनके जो शरीर में है ये छेद होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छेद देखिए, छिद्र युक्त इनका शरीर होता है। इन्हीं छिद्र के कारण ये मतलब रेस्पिरेशन करते हैं और आदान प्रदान गैसों का भी, फूड का भी, वाटर का भी, जो भी इनकी बॉडी के लिए इसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब इन्हीं से करते हैं। ठीक, तो आपको पोरीफेरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपकी क्योंकि 9th में इतना डिटेल से नहीं है, आपको मेन कैरेक्टर याद रखने हैं प्रत्येक संघ के, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है, मेन पॉइंट्स प्लस उनके एग्जाम्पल एंड डायग्राम। क्लियर?